इसी तरह से सवाल नंबर 3 है 1/2 और -1/2। फ़र्ज़ कीजिए कि अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर -1/2। इसी तरह अल्फ़ा जमा बीटा हो जाएगा 1/2 जमा कॉस में -1/2 बराबर 1 वैसे चले जाएगा सिफर, 2 जैसे वैसे 0/2 बराबर सिफर। अल्फ़ा बीटा हो जाएगा 1/2 ज़रब -1/2 यानी 1 1 1 2 2 4 यानी -1/4 मतलब वो मसावत मुरबी मसावत में हो जाएगा x² 2 मनफी और इसमें अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा बीटा कीमतें रखेंगे। अल्फ़ा जमा बीटा बोले सिफर है और अल्फ़ा बीटा बोले तो -1/4 है। x² 2 मनफी 1/4 हो जाएगा क्योंकि सिफर x निकल जाएगा। 4 से x को ज़रब देंगे 4x² 2 -1 बराबर सिफर हो जाएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 4 होगा 2 मनफी जज़र में 5 और 2 जमा जज़र में 5। फ़र्ज़ कीजिए कि अल्फ़ा बराबर 2 मनफी जज़र में 5 और बीटा बराबर 2 जमा जज़र में 5। तो अल्फ़ा जमा बीटा बराबर हो जाएगा 2 मनफी जज़र में 5 जमा 2 जमा जज़र में 5 हो जाएगा। 2 और 2 4 हो जाएगा, मस्बत मनफी से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह बचेंगे 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे 2 मनफी जज़र में 5 ज़रब 2 जमा जज़र में 5 दो बार इसलिए कुव्वत 2 मनफी जज़र बचा जज़र 5 2 बार इसीलिए जज़र 5 की कुव्वत 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा। 5 से जज़र कैंसिल हो जाएंगी, बचेंगे जज़र से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे -5 4 में 5 जाएंगे तो बचेगा मनफी का 1। मसावत रहेंगी x² 2 मनफी कॉस में अल्फ़ा जमा बीटा x जमा अल्फ़ा बीटा x² 2 जैसे वैसा यानी अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत 4 है और अल्फ़ा बीटा -1 है यानी x² 2 मनफी 4x -1 बराबर सिफर। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। घर पर इसकी अच्छी तरह मशक कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई सवाल कोई प्रॉब्लम रहा तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, इंशाल्लाह हम उसे हल करेंगे। खुदा हाफिज़।